ब्रह्मांड भी जब नहीं था तब भी सनातन था, ब्रह्मांड जब नहीं रहेगा तो भी सनातन रहेगा। शिव सती से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, इसको थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे कि ये कैसे है? जीन्स में आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो उनके जीनोम का जो सीक्वेंस आता है उसमें केवल X और Y का अंतर है, बाकी 23 में से 22 सेम। तो हर पुरुष में एक स्त्री है, हर स्त्री में एक पुरुष है। जो प्योर मेल बीइंग होगा, जिसको आप अल्फा मेल कहते हैं, वो पूरी तरह तार्किक होता है। और जो प्योर फेमिनाइन बीइंग होती है, जो पूर्ण स्त्री होती है, वो पूरी तरह इंट्यूटिव होती है, इंट्यूशन होता है। भगवान विष्णु बोलते हैं कि नियति को जानना और उसे घटित हुए देखना पर उसे रोक ना पाना, ये हम त्रिदेवों की एक सबसे बड़ी व्यथा है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सर, आपका जो अभी तक का जो रीडिंग है, जो आपने बुक लिखा, तो सती जी जब आत्मदाह करती हैं तो आपको क्या लगता है, शिव जी को ये पता था कि ये इस तरीके का होने वाला है? महाभारत में कृष्ण जी के द्वारा छल से भीष्म को, कर्ण को, द्रोण को मारना, इसको क्या आप धर्म मानते हैं या वो अधर्म मानते हैं? धर्म युद्ध उनके साथ जो धर्म युद्ध का पालन करते हो, उनके साथ कदापि नहीं जो धर्म युद्ध का पालन नहीं करते। ये जो ज्ञान योग है, ये जो ऋषि अष्टवक्र जो बता रहे हैं, ये जो गीता में कृष्ण जी जो ज्ञान योग बताया, क्या उससे भिन्न है? लेकिन यह भी सनातन धर्म और नियम स्थापित होना चाहिए कि भरी सभा में पिता गलत भी बोल रहा तो पुत्र से टोकेगा नहीं। अच्छा, यह अनुशासन भी स्थापित होना है। अकेले में टोक सकता, भरी सभा में नहीं टोकेगा। अंदर अष्टावक्र गए, उनको देखा कि 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा एक बालक चला आ रहा है। विद्वान हंस पड़े। तो अष्टावक्र ने राजा से कहा कि महाराज, ये आपके मूर्खों की सभा है, यहाँ तो द्यूत चल रहा है। तो लोगों ने कहा क्यों? तो वहाँ पहली बार उन्होंने कहा कि या तो इन्हें इस देह के भीतर का तत्व दिखता नहीं तो देख पाते कि कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जैसे इनके अंदर वैसे मेरे अंदर। और अगर दिखाई देता है फिर भी बाहर देख रहे हैं, तो इनसा मूर्ख कोई नहीं। आपको इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या लगता है? तो खूब यहाँ पर वो शास्त्रार्थ चलता है, मैं देखता हूँ नए बच्चों में खास करके, मांसाहार और शाकाहार को लेकर। विशेष रूप से शाकाहारी, उनका मानना है कि मांसाहारी तो अधर्म का। सावन का महीना चल रहा है, कहेंगे साहब नहीं खाया, खा लिया मांस तो अधर्म हो गया। परशुराम जी को आप क्या मानते हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय? वह एक क्षत्रिय जो पराजित हो रहा था, जिसकी बेटी का अपहरण हो रहा था, उसको आश्रय देने वाली तरफ। यह परशुराम का चरित्र है। तो परशुराम को ब्राह्मण और क्षत्रिय के खांचे में बांटना ठीक नहीं। तो रावण और राम में हम कुछ सिमिलरिटी तो देखते हैं कि राम जी भी बहुत शक्तिशाली थे, रावण भी शक्तिशाली थे, और दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। आप जो रावण की मर्यादा जो बताना चाहते हैं, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या है ये? जी, राम के पास मर्यादा की शक्ति है और रावण के पास शक्ति की मर्यादा है। वेलकम टू फ्रेंड्स। आज हम लोग विश्व भूषण सर से बात करेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है सनातन संवाद। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो सर, ये आप सनातन संवाद, यही पुस्तक आपने और इसी टॉपिक पे क्यों चुना बुक लिखने के लिए? ये किताब का जो विषय है, ये मेरे द्वारा चयन नहीं किया गया। मूलतः यह हुआ कि जो चिंतन हमारा है आज के समय में, सनातन एक बहुत ही समय, आप जानते हैं कि कठिन विषय है और बहुत चर्चित विषय है। सनातन की स्थिति बिल्कुल वह हो गई है जो एक समय में कहा जाता था समाजवाद के बारे में, कि द सोशलिज्म हैज़ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बिकॉज इट हैज़ बिकम अ हैट विच एवरीबॉडी वियर्स एंड इट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप। कि यह अपना आकार खो चुका है क्योंकि एक ऐसी टोपी है जिसको हर कोई पहन लेता है। तो सनातन की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मन से परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया। जो एकदम कट्टर झट्टर वाला हिंदुत्व की ब्रांड लेकर चलने वाला है, वो भी खुद को सनातन कहता है। दूसरा व्यक्ति जो सनातन की वह परिभाषा रखता है कि गाय को सिंह खा रहा है और गाय अगर सींग चला दे तो गाय हिंसक, उसे लगता है यह सनातन है, उसकी परिभाषा, या कम से कम उस रूप में दिखाना चाहता है। यानी जो सिंह को आदर्श मान रहे थे कि उसे हिंसक होना चाहिए, वो भी खुद को सनातन मानते हैं। कुछ जो गाय को मानते हैं उसको भी सनातन मानते हैं। वह गाय जो अपने आप को खाने दे आसानी से, कहते हैं वह सनातन धर्म है कि बहुत सहिष्णु होता है। तीसरा एक वर्ग है जिसे लगता है कि सनातन बहुत गंदी चीज़ है, बड़ी ख़राब चीज़ है। उसने उसको उस रूप में परिभाषित किया
कि सनातन शोषण की एक व्यवस्था है। चौथा एक वर्ग आया जिसने कहा कि सनातन इस समय मिट रही एक संस्कृति का हिस्सा है, ये पागान कल्चर है, एक ऐसा मूर्ति पूजक अथवा पुराना प्राचीन टाइप का एक कहा जाए कि जो अपना अस्तित्व खो रहा हो, एक ऐसे सांस्कृतिक समुदाय को कहा सनातन है। ऐसे समय में दो चीज़ों की आवश्यकता थी, एक तो सनातन की परिभाषा भी सामने आए, और दूसरा जो हमारे धर्म के साथ या सनातन सभ्यता के साथ एक बहुत बड़ा संकट है कि जब यह अपनी जड़ों को तलाशती है तो प्राचीनता कहीं समाप्त नहीं होती। वह इतना प्राचीन होता चला जाता है कि लगता है ब्रह्मांड भी जब नहीं था तब भी सनातन था, ब्रह्मांड जब नहीं रहेगा तो भी सनातन रहेगा। ये सभ्यता का अथवा धर्म का जो मूल है वह कहता भी है, ऐसा ही परिभाषित करता है। जो वास्तव में गंभीर शोध करने वाले हैं फिर वो तक जाने लगते हैं तो जो सामान्य समाज के लोग हैं उनके लिए सनातन की पकड़ छूट जाती है। तो संवाद कथाएं के रूप में इसलिए लाना आवश्यक था कि सनातन सभ्यता का जो विमर्श है जिन संवादों के रूप में व्यक्त हुआ है, जहाँ दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, जैसे शिव सती का संवाद हुआ, राम ताड़का का संवाद हुआ, राम शूर्पणखा का संवाद हुआ, विश्वामित्र मेनका का संवाद हुआ, यह सनातन घटनाक्रम के कुछ ऐसे कथानक हैं जिनमें संवादों के माध्यम से एक ने अपना पक्ष कहा, दूसरे ने उसका काउंटर किया। जो आक्षेप आज लग रहे हैं सनातन के ऊपर वह बहुत पहले से लगते रहे हैं। यह आज पहली बार नहीं है कि सनातन को इस तरह से कहा जा रहा है कि सिंह अगर गाय को खा रहा है तो गाय को खाने देना चाहिए, भोजन बन जाना चाहिए, यह सहिष्णुता सनातन है। और दूसरा कहता है कि सिंह की तरह हिंसक होकर प्रतिकार करना सनातन है। तो इस तरह की विभिन्न विचारधाराएं पहली बार नहीं आई हैं, पहले भी ये घटक चलते रहे हैं। स्त्री की मर्यादा, स्त्री की स्वतंत्रता, उच्छृंखलता अथवा अनुशासन, पुरुष के साथ अनुशासित रहना उसका ठीक है या उसका सारी बेड़ियां तोड़कर एकदम अपने स्वायत्तवादी हो जाना उचित है, ये सारे विमर्श प्रारंभ से रहे हैं, सभ्यता के ऊपर संकट उत्पन्न करते रहे हैं। तो यह अलग अलग विभिन्न पात्रों के संवाद के रूप में व्यक्त हुए हैं। संवाद के रूप में लाने से पकड़ छूटती नहीं। जैसे अगर आपसे मैं कहूँगा कि सनातन की परिभाषा मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। अगर यही छोटे छोटे संवाद होते, दो लोग आपस में बात करते, तो आपको नाटक जैसा लगता। तो इस पुस्तक में इस रूप में लाया गया है कि सामने पढ़ने वाले को रुचिकर लगता रहे। जी, मैंने इसमें देखा सर कि आपने संवाद के तौर में एक दूसरे से, जैसे शिव और सती का जैसे आपने जिक्र किया, तो आपने एक बहुत अच्छा चीज़ जो हमने बुक में पढ़ा कि शिव सती से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। इसको थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे कि ये कैसे है? शिव सती की भिन्नता और अभिन्नता भी एक बड़ा ही सनातन और वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। सनातन के साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि इस कथा में जो आया है उसके इतर जाकर आपको बता रहा हूँ। महाभारत के बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण जिस समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है, उस समय कहते हैं कि अब चूंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग प्रारंभ होने वाला है, तो मैं सभी सनातन ज्ञान को, शास्त्रीय ज्ञान को कीलित कर दे रहा हूँ। कीलित का अगर सीधे शब्द आइए तो हुआ कील ठोक देना। तो कील तो आज के समय में हम जानते हैं ताबूत में ठेक हुई जाती है, और भारतीय सभ्यता में ताबूत होते नहीं थे क्योंकि यहाँ शवदाह की परंपरा थी। तो कील ठोकी कहाँ गई? कील ठोकने का एक दूसरा अर्थ हुआ कि चीज़ों को छुपा देना। अब शब्दों में जो ज्ञान व्यक्त है उसको छुपाएंगे कैसे? तो सीधा सा है कि जो शब्दों में ज्ञान व्यक्त है उसे कुछ ऐसे कोड्स में डाल देना कि जो सामान्यतः पढ़ने पर उसका सीधा अर्थ समझ में ना आए, अर्थ कुछ और निकल रहा हो। अन्योक्ति अलंकार इसको बोलते हैं। और इसका एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट चला। जिस समय द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, उस समय एक दूसरा प्रसंग भी आता है कि महाराजा अर्जुन के पुत्र थे परीक्षित। परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय के पैट्रोनेज में, उनके संरक्षण में 88,000 ऋषियों ने चक्रतीर्थ नाम का एक तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य में, वहाँ पर शास्त्रों का पुनर्लेखन किया था। अब कल्पना यह करिए कि जब शास्त्र पहले से लिखे थे दोबारा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी जन्मेजय को लिखना पड़ा क्योंकि अर्जुन को राजा बनवाया था भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण के प्रोजेक्ट को मान लीजिए अगर कोई एक आज कोई आइडियोलॉग है, किसी को बनाता है, सत्ता में पहुंचाता है, तो उसकी आइडियोलॉजी लागू कौन करेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं ग्रंथों को कीलित कर रहा हूँ। ग्रंथों को कीलित करने का कार्य जन्मेजय के पैट्रोनेज में 88,000 ऋषि एक जगह पर आए, सारे पुराने ग्रंथ नष्ट किए, नए लिखे और कोड्स में लिखे। उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा।
तो सनातन के ग्रंथों में एक एक चीज़ों में, एक एक शब्द में बड़ा अर्थ छुपा है। ये सामान्य कहानियों का संग्रह है, यदि आदमी गहरे उतरना चाहेगा तो पहुंचेगा वहाँ। आप जानते हैं, मैंने कहा कि भिन्न होकर भी अभिन्न है, अभिन्न होकर भी भिन्न है शिव और सती। शिव का स्वरूप अर्धनारीश्वर का भी कहा जाता है। अब इसका साइंटिफिक कोड समझिएगा। आपके अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं। जीन्स में आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो उनके जीनोम का जो सीक्वेंस आता है उसमें केवल एक्स और वाई का अंतर है, बाकी 23 में से 22 सेम है। तो हर पुरुष में एक स्त्री है, हर स्त्री में एक पुरुष है। यह उसका जो डिकोड साइंटिफिक वाला हुआ। दूसरा एक जो अगर साइकोलॉजिकल उसमें जाइए तो फ्रायड से लेकर जितने साइकेट्रिस्ट हुए हैं उनके ग्रंथ को पढ़िएगा, वो मन को समझने की बात करते हैं। साइकोलॉजी का मूल विषय मन है और मन भारतीय कॉन्सेप्ट है, माइंड से डिफरेंट है थोड़ा सा। जो आप सोचिए ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से मन थोड़ा सा भिन्न होता है। पुरुष का मन जो है वो तर्क के आधार पर चलता है। जो प्योर मेल बीइंग होगा, जिसको आप अल्फा मेल कहते हैं, वो पूरी तरह तार्किक होता है। और जो प्योर फेमिनाइन बीइंग होती है, जो पूर्ण स्त्री होती है, वो पूरी तरह इंट्यूटिव होती है, इंट्यूशन होता है। इसीलिए पुरुष का स्त्री को समझ पाना, स्त्री का पुरुष को समझ पाना पूरी तरह संभव नहीं होता। और ऐक्य कहाँ होता है कि हमारे सभी देवताओं में एक पूरे परिवार का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो आप देखते हैं वो महादेव को देखते हैं। तो महादेव ने स्वयं अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है। वह स्त्री को तभी समझ पाएंगे या कि तभी होगा जब उस पुरुष में थोड़ी सी स्त्री होगी। जहाँ पुरुष पूर्णतः पुरुष है और स्त्री पूर्णतः स्त्री है, दोनों के मन का ऐक्य संभव नहीं। यही यहाँ इस जो कहानी में, इस कथा में दर्शाने का प्रयास किया गया है। जहाँ शिव और सती के उस वार्तालाप में सती अपने पिता के घर जाने की अनुमति चाहती है। सती भावुक हो चुकी है, उनकी शेष बहनें जा रही हैं, उनको लगता है मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहिए। शिव तर्क के साथ कहते हैं कि देखो आमंत्रण नहीं है, मेरा आमंत्रण नहीं, जाना ठीक नहीं है। सती का, चूंकि सती पहले भावना में आ चुकी हैं, स्त्रियों के साथ आपने देखा होगा, मैं कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन यह स्त्रीण लक्षण है कि स्त्री ने मन पहले बना लिया, अब ये करना है, तो वो तर्क खोज लेती है उसके पीछे। तो सती कहती हैं कि देखो अपने पिता अपनी पुत्री को आमंत्रण थोड़ी भेजते, तो घर का मामला है, पता है वहाँ हो रहा है तो जाना चाहिए। तो शिव वहाँ पर तर्क नहीं करते। आमतौर पर हमारे घरों में क्या होगा, पुरुष और स्त्री लड़ जाते हैं आपस में। शिव कहते हैं तुम्हारा मन है, तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ। सती का आग्रह है आप भी चलिए। तो शिव ने कहा देखो आग्रह ठीक नहीं है, मुझे मेरे निर्णय अपने मन से करने दो, तुम अपने निर्णय लो। और यही सती की उदात्तता है कि वह भी जिद करके नहीं लड़ती, वह भी स्त्री हैं तो स्त्री के मान की मर्यादा करती हैं। और यही आदर्श यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है पुरुष और स्त्री का। पहली कथा यही है, क्योंकि सबसे पहले हम जब आते हैं इस पृथ्वी पर तो एक जो ब्रॉड डिस्टिंक्शन है वो स्त्री और पुरुष के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। आज के समय में आप देखते हैं एक बड़ा फैशन चला है सोशल मीडिया पर, हिज हर लिखते हैं लोग अपने आप को। तो वो आइडेंटिफिकेशन आप किस रूप में कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और आप किस समय कौन सी पर्सनालिटी को जीते हैं, दैट इज द स्टोरी अबाउट दैट। एक सर हमने प्रसंग पढ़ा था कि जब सती जी उस यज्ञ में गई थी तो वहाँ भगवान विष्णु भी मौजूद थे। तो जब उनको लगा कि यहाँ स्थिति खराब हो सकती है तो फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। तो ऐसा स्टोरी है कि भगवान विष्णु बोलते हैं कि नियति को जानना और उसे घटित हुए देखना पर उसे रोक ना पाना, ये हम त्रिदेवों की एक सबसे बड़ी व्यथा है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सर आपका जो अभी तक का जो रीडिंग है, जो आपने बुक लिखा, तो सती जी जब आत्मदाह करती हैं तो आपको क्या लगता है, शिव जी को ये पता था कि ये इस तरीके का होने वाला है कुछ? इसके दो पक्ष हैं। सनातन सभ्यता अपने पूरे विमर्श में एक तरफ आध्यात्मिक होती है और दूसरी तरफ धार्मिक होती है। धर्म हमारी सभ्यता का अंग है, आध्यात्म हमारी चिंतन की परंपरा है। चिंतन के अगर विषय पर जाएं, उसके लेवल पर जाएं, तो यह सब कुछ बार बार घटित हो रहा है और कालखंड में आगे पीछे भी नहीं है। योग भाषा वशिष्ठ में भगवान राम और वशिष्ठ मुनि की चर्चा होती है। वहाँ पर वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राम, वैसे तो आपको सब कुछ ज्ञात है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है यह 76,000वीं बार मेरा और आपका संवाद हो रहा है। तो इसलिए ये बार बार घटित होने वाली चीज़ें हैं जिसको शिव तो जानते ही हैं, अगर शिव को आदिदेव के रूप में लीजिए। यह अध्यात्म वाला पक्ष हुआ। जो धर्म वाला पक्ष हुआ, वहाँ पर एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। धर्म के लिए जो वेदों में शब्द प्रयुक्त है वह कहा गया कि इस पूरे यूनिवर्स का एक नियम है, ऋत जिसको कहा गया, उस ऋत के अनुसार सब कुछ घटित होता है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए।
तो इवन आज की तारीख में हमें और आपको जो लगता है ना अधर्म हो रहा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब पूर्व नियत है। लेकिन उस नियति में हमें करना क्या है? कई बार लोग कहते हैं आप तो भाग्यवादी बात कर रहे हैं, तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं। रोल है, रोल यह है जो दो कथाओं से सिद्ध होता है। एक गिलहरी और राम वाली कथा आपने सुनी होगी, लोगों ने खूब बताया कि पुल बन रहा था तो गिलहरी गई, फिर वो 3 उंगलियां फेर दी, गिलहरी ने कहा मुझे देखना है कि मैं किस तरफ हूँ। ये कथा तो कितनी ऑथेंटिक मुझे नहीं मालूम, पढ़ा है मैंने, मुझे मिली नहीं कहीं। लेकिन दूसरी एक कथा है, खांडव वन का दाह हो रहा था महाभारत में। भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन खांडव वन का दाह कर रहे थे अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाने के लिए। वन का दाह हो रहा था, तमाम वन के जानवर भाग रहे थे, जंतु भाग रहे थे इधर उधर, हाथी आग बुझाने का प्रयास कर रहा था। उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी, वो भी जाती और नदी से पानी उठाती और लाकर उस वन पर छिड़क देती। तो भगवान कृष्ण ने उसको बुलाया, कहा कि तुम्हें लगता है तुम कुछ कर पाओगे इसमें, तुम क्यों कर रही हो? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान ये तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे मालूम है कि अर्जुन जैसा जब योद्धा खड़ा होकर और अग्निदेव के बाण चला रहा, अग्निदेव स्वयं दाह कर रहे, तो मेरे बस का कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस वन में रही, इस वन का मैंने भोजन किया है, इस वन में मैंने आश्रय लिया था, मेरे पिता इसमें पले थे, मेरे बच्चे इसमें पले थे। तो यह तो मुझे तय करना है कि मैं आग बुझाने की तरफ थी कि आग जलते से भागने वालों में थी। तो ये जो जैसे कलयुग का समय बढ़ा हुआ है, इस समय कलयुग है, अधर्म बढ़ रहा है, चित्त अशांत होगा, पाप बढ़ेगा, पापी आपको बड़े प्रबल दिखेंगे, धनवान दिखेंगे, शक्तिशाली दिखेंगे, सदैव दिखते हैं। पाप प्रबल होता है, उसका थोड़ा सा जो ऑरा होता है बड़ा भयानक होता है, उसको देखकर लोग डर जाते हैं। पुण्य जो होता है शांत सा होता है, तो लगता नहीं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने प्राश्रय पाया था देवताओं के साथ, सुर एक सभ्यता रही, सुर और असुर की सभ्यता में हम सुर के साथ रहे, आदित्य और दैत्य की परंपरा में हम आदित्य के साथ रहे, देव और दानव की परंपरा में हम देव की तरफ रहे, और कुल मिलाकर हम मानव थे, जो हमेशा एक बैलेंसिंग फोर्स रहा देव दानव के बीच में, दैत्य और आदित्य के बीच में, सुर और असुर के बीच में हम एक बैलेंसिंग फोर्स रहे। उस बैलेंसिंग फोर्स हमारा टिल्ट किधर था? हमारा टिल्ट था सद्गुण की तरफ, धर्म की तरफ। तो आज के समय में जो होना है वो तो नियति है। कलयुग आया है, भविष्य पुराण में लिखा है कि नर्मदा के तट पर ही सनातन बचेगा, शेष धीरे धीरे। लेकिन उसके बीच में हर कलयुग के जब एक कल्पकांत होता है तो फिर एक बार धर्म बढ़ता है, और पुनः सतयुग आएगा, सर्व तो पुनः सनातन को होना है। यह चीजें बिल्कुल नियत हैं। लेकिन इस नियति में अपने पूर्वजों के उस धर्म और परंपरा में मैं किस तरफ हूँ? मैं उस चिड़िया की तरफ आग बुझा रहा हूँ कि जिस समय धर्म का पराभव हो रहा हूँ भाग रहा हूँ? ये मुझे तय करना है, यह आपको तय करना है, और यही हमारा दायित्व है। जी, आपने बहुत अच्छा बात बताया, धर्म अधर्म, और आपने इस बुक में भी विस्तृत से चर्चा किया धर्म अधर्म क्या है। तो एक प्रसंग हमको याद आता है जिसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि महाभारत के युद्ध में जो आपने चर्चा भी किया कि कैसे युधिष्ठिर को राजा बनाए भगवान कृष्ण ने खांडव वन को ख़त्म करके, तो महाभारत में कृष्ण जी के द्वारा छल से भीष्म को, कर्ण को, द्रोण को मारना, इसको क्या आप धर्म मानते हैं या वो अधर्म मानते हैं? देखिए, छल की परिभाषा आप कलयुग के प्रतिमान से तय करेंगे तो वह छल था। भगवान कृष्ण की शिक्षा को अगर सबसे कम किसी ने ग्रहण किया है तो मुझे लगता है वो हम लोग, हमारी सभ्यता है। वो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं, परंतु उनके जो आदर्श थे, उनकी जो शिक्षा थी, जो गीता में उन्होंने कहा, जो महाभारत में उन्होंने कहा, वो हमने सबसे कम ग्रहण किया है। भगवान ने कब कहा कि अपने शत्रु का वध किसी एक नियम को वायलेट करके कर देना, उस शत्रु का जिस शत्रु से हम जीत नहीं सकते न था। अधर्म है या धर्म है, इसके रूप में उसे परिभाषित कहाँ किया गया है, यह हमें तय करना पड़ेगा। क्या भगवान कृष्ण का आचरण ही धर्म है या नहीं? मैंने कहा ऋत जो था, जिसकी बात की गई, ऋत ही धर्म है। ऋत क्या है? यूनिवर्स का नियम, यूनिवर्सल लॉ है। इस पूरे ब्रह्मांड के चलने का जो नियम है वो ऋत है। उस ब्रह्मांड के चलने के नियम में किसी एक आदर्श के चलते कि मैं पीछे से हमला नहीं करूंगा, ये आपने बनाया, और उस अपने नियम का जो सबसे बड़ा खामियाजा हुआ, आपको कुछ झेलना पड़ा, आपकी हत्या हो गई, आपने हत्या नहीं की। तो क्या मर जाने में और जीवित रहने में धर्म क्या है? ये भगवान के किस आचरण से आप सीखते हैं? श्री कृष्ण तो जरासंध के सामने क्या उसको बोलते थे हम लोग, रणछोड़ भी हो जाते हैं। हाँ, रणछोड़, और कहीं जाकर रण करते भी हैं। तो विजय सबसे बड़ा नियम है। भगवान कृष्ण का ही पूरा सिद्धांत जो सिखाता है कि सभ्यताओं के संघर्ष में मेरी मंशा साफ है, मैं सत्य का दामन थामता हूँ और मैं धर्म करना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति अधर्म करने के लिए सत्ता में रहना चाहता है,
तो मेरा जीवित रहना और सत्ता में रहना अधिक आवश्यक है। उसे युद्ध के नियमों की बलिवेदी पर नहीं चढ़ाएंगे। जिस समय अभिमन्यु का प्रसंग आता है और धर्म युद्ध की बात आती है, उस समय भगवान कहते भी हैं, दुर्योधन की जंघा में चोट लगी है या कर्ण जब समय उसके ऊपर तीर रहता है, वो कहता है धर्म युद्ध का उल्लंघन है। भगवान कहते हैं अभिमन्यु के समय तुमने कौन सा धर्म युद्ध का पालन किया था? इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? धर्म युद्ध उनके साथ जो धर्म युद्ध का पालन करते हो, उनके साथ कदापि नहीं जो धर्म युद्ध का पालन नहीं करते। क्योंकि आप शतरंज खेलने बैठे हो, आप ये नियम मानते हैं कि मेरा प्यादा 2 कदम चलेगा। आपके सामने एक जंगली व्यक्ति आ जाए, उसका प्यादा 2 कदम नहीं चलता। यू कैन नॉट विन द गेम बाय योर रूल्स व्हेन द अदर पर्सन अदर पार्टी इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स। तो वो इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब आप भीष्म पितामह के वध की बात कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, यह भी तो इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा, दोनों पक्षों का पितामह, केवल एक प्रतिज्ञा के कारण, अपने वचन के कारण एक तरफ बैठा हुआ कि मैं इस सिंहासन की रक्षा करूंगा। सिंहासन पर चाहे धर्म योद्धा बैठा हो, चाहे अधर्म का योद्धा बैठा हो। तो भगवान ने कहा नहीं, यह नियम नहीं है। या कोई वचन दे देंगे, यह धर्म नहीं हो सकता। तो अगर जिसने वचन दिया उसने अधर्म किया है, जिसने अधर्म किया है वो वध्य हो गया, उसका वध किया जाना आवश्यक है। यही धर्म है। तो भगवान ने तो धर्म का पालन किया है। और वो इच्छा मृत्यु के साथ भी आए थे, वो जब चाहे तभी मर सकते थे। बहुत सारी कथाएं हैं उसके आगे पीछे, लेकिन भगवान के आचरण से अगर आप धर्म देखते हैं तो इन चीजों का मूल्यांकन आपको अलग परिप्रेक्ष्य में करना पड़ेगा। जो एक कथानक चलता है ना कि छल से मारा या फिर वो अधर्म कर दिया, आजकल कई एक नए ट्रेंड चले हैं, उसमें कहते हैं कि कर्ण को नायक बनाया जाता है। बहुत सारे बड़े लेखकों ने, महनीय लेखकों ने लिखा है, उनके लिए पूरी श्रद्धा है, लेकिन वो भावना का पक्ष एक अलग हो गया। आपके लेखन का विमर्श क्या है? धर्म की विजय आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना है, आपका उद्देश्य समाज को एक आशा की किरण दिखाना है, या आपका उद्देश्य अपने लिखने का यह है कि पूरे आप दिखाइए कि खलनायक जीतते रहे हैं, अधर्म होता रहा है, छल होता रहा है, अच्छे लोगों के समाज में कोई स्थान नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आपके लिखने की मंशा ही ठीक नहीं है। सबसे पहले खलनायक तो आप जो ऐसा लिख रहे हैं। तो इस तरह के विचारों को समाज में प्राश्रय कदापि नहीं देना चाहिए, यह मेरा मत है। और इसी मत के साथ लिखा गया है। हम एक रित की स्थापना के लिए रित के पक्ष में अगर कोई बात लिख रहे हो, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक का उद्देश्य और जो भी पुस्तकें लिखी जानी चाहिए उनका उद्देश्य उस रित के पक्ष में होना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ को फेवर करने वाला होना चाहिए। जी। तो सर, इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए आपने एक बहुत अच्छा संवाद इसमें लिखा है कि कैसे ऋषि अष्टवक्र राजा जनक से बातचीत करते हैं और राजा जनक पूछते उनसे कि सही में ज्ञान योग क्या है। तो ऐसे तो गीता में भी हम लोगों ने सुना है ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। तो ये जो ज्ञान योग है, ये जो ऋषि अष्टवक्र जो बता रहे हैं, ये जो गीता में कृष्ण जी जो ज्ञान योग बताया, क्या उससे भिन्न है? अष्टावक्र गीता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। मैं आपको बताऊं कि इसकी पहले और बाद की कहानी आपको सुनाता हूं, जो आपने पढ़ा होगा इस पुस्तक में, उसके पहले कहानी सुनाता हूं। अष्टावक्र के पिता बड़े विद्वान थे, और जैसा होता है कि पूर्व के समय में जो विद्वान होता है निर्धन होता है, क्योंकि विद्वान के अंदर एक अहंकार ये होता है या उसके अंदर एक आत्मगौरव होता है कि मैं मांगने नहीं जाऊँगा, और मांगने नहीं जाऊँगा तो ज्ञान के बदले में कौन इसको तो क्या दे रहा है। कोई हो जाए तो बात अलग है। तो निर्धन थे, बचपन में समय अच्छा नहीं बीत रहा था। उसी बीच राजा जनक ने अपने यहाँ, राजा जनक विदेह माने जाते हैं अष्टावक्र से संवाद के बाद। उसके पहले राजा जनक को भी अहंकार था, मैंने बहुत पढ़ लिया है, बहुत ज्ञान है। तो राजा जनक ने अपने विद्वानों को पराश्रय दे रखा था जो राजकीय विद्वान थे, और उनके बीच में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया। अब महाराजा के जो विद्वान हैं उन्होंने फिर शर्त ये रखी, वो राजाश्रम में रहने वाले लोग थे, उन्होंने शर्त ये रखी, उनका नियम ये था शास्त्रार्थ का कि जो पराजित होगा वह जल समाधि ले लेगा। तो अष्टावक्र के पिता भी राजा के उस शास्त्रार्थ में सम्मिलित होने के लिए चले, आए और पराजित हो गए, समाधि लेनी पड़ी। उससे पहले जब उनके पिता जीवित थे, उस समय का थोड़ा सा और प्रसंग बताऊं। अष्टावक्र उत्पन्न हो चुके थे, जिस समय अष्टावक्र गर्भ में थे उस समय की कथा है कि इनके पिता अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, बीच में कुछ गलत उच्चारण निकला, तो माता के गर्भ में थे, आवाज आई तो इनको लगा कहाँ से आवाज आई, लेकिन ठीक है, फिर पढ़ाना शुरू किया, फिर उच्चारण गलत हुआ, फिर आवाज आई यही टोकने वाली जो बच्चे के गर्भ से आता है। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार जब हुआ तब उन्होंने ध्यान किया, पाया तो गर्भ में बच्चा टोक रहा है, क्योंकि मेरा उच्चारण गलत है।
तो पिता ने कहा कि ये तो मुझसे भी विद्वान है बालक, लेकिन उसी समय एक श्राप भी दिया। इसी कारण से अष्टावक्र 8 जगह से अंगभंग थे। उन्होंने कहा जब तुम उत्पन्न होगे बेटा तो 8 जगह से तुम दिव्यांग होगे, 8 जगह से टेढ़े होगे। तो लोगों ने कहा कि इतना विद्वान बालक ऐसा श्राप क्यों? तो पिता ने कहा विद्वता अपने स्थान पर है, लेकिन यह भी सनातन धर्म और नियम स्थापित होना चाहिए कि भरी सभा में पिता गलत भी बोल रहा तो पुत्र उसे टोकेगा नहीं। अच्छा, यह अनुशासन भी स्थापित होना है। अकेले में टोक सकता, भरी सभा में नहीं टोकेगा। तो वह पिता जब पराजित हुए तो अष्टावक्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अष्टावक्र बालक थे जिस समय 6-7 साल 8 साल के हुए। उस समय बाहर खेल रहे थे लोगों के साथ, किसी ने कुछ गलत बोला, अष्टावक्र ने फिर बताया ठीक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो बच्चों में से किसी ने टोक दिया, वहाँ कहा कि बड़े ज्ञानी बने हैं, इनके पिता तो गए वहाँ जल समाधि ले लिए। अब उसको पुत्र को सुनकर बुरा लगा, आया माता से पूछा बताओ क्या है, पिताजी कहाँ हैं? तो माता ने कहा छोड़ो बेटा, जाने दो, ऐसा हो गया, गए हैं, बाहर आएंगे, फिर जैसा होता है। माताएं बताती नहीं दुखद घटना के बारे में। फिर जब बहुत टोक कर से जोर देकर पूछा कि नहीं बताना तो पड़ेगा, तब माँ ने बात स्वीकार की कि जाके सभा में गए थे और वहाँ जाके ऐसा ऐसा हो गया। तो अष्टावक्र उस अल्प आयु में चले कि मैं जा रहा हूँ जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करूँगा। द्वार पर पहुँचे, द्वार पर पहुँचने के बाद कहा कि जाओ बताओ ब्राह्मण अष्टावक्र संवाद के लिए आया है, शास्त्रार्थ के लिए आया है। द्वारपाल गया, उसने बताया अंदर कि वो छोटा सा बच्चा आया हुआ है। अरे तुम उसको बता ही क्यों रहे हो, भगा क्यों नहीं गया उसको वहाँ से, कुछ फल फ्रूट दो, जाए अपना यहाँ से, छोटे बच्चे यहाँ थोड़ी शास्त्रार्थ करते हैं। वो आया, उसने फल फ्रूट को छोड़ देना चाहा तो उन्होंने कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बताओ अष्टावक्र यहाँ शास्त्रार्थ के लिए आया है। तो फिर इनको अजीब सा लगा, अंदर गया, कहा मान नहीं रहा है। फिर विद्वानों ने बताया कि भेजो उसको किसी तरह से, कुछ रुपए पैसे दे दो, उसका घर में गरीबी हो, आया इसलिए। फिर आए, जब उन्होंने बताया कि आपको अनुमति नहीं मिलेगी तो अष्टावक्र ने पिता का नाम लिया, कहा जाकर बताओ उनका पुत्र अष्टावक्र संवाद के लिए उपस्थित हुआ है। अब लोग अंदर गए तो मामला थोड़ा गंभीर हुआ कि भाई वो तो उन्होंने कुछ साल पहले जान दे दी थी। गंभीर हुआ, लेकिन फिर भी कहा बच्चे से कैसे शास्त्रार्थ करें, तो बालवध हो जाएगा, बालक का तो बचना संभव होगा। तो फिर संदेश भेजा गया, राजा आए, उन्होंने सब कुछ कहा कि तुम्हें प्रवेश नहीं मिल सकता, चाहे कुछ लो चाहे ना लो, अंदर प्रवेश नहीं करना है, अंतिम निर्णय राजा का यह है। तो अष्टावक्र ने उसके बाद द्वारपाल से कहा जाकर कहो कि ब्राह्मण बटुक अष्टावक्र शास्त्रार्थ की दक्षिणा चाहता है। तो ये उस समय का बड़ा विचित्र नियम था, त्रेता युग का, सतयुग का, कि आप सब कुछ मना कर सकते थे लेकिन भिक्षा और दक्षिणा नहीं मना कर सकते थे। अगर मना किया तो सारा जो आपका पुण्य है वो अपहरित हो जाएगा। तो फिर प्रवेश दिया गया। अंदर अष्टावक्र गए, उनको देखा कि 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा एक बालक चला रहा है। विद्वान हंस पड़े। तो अष्टावक्र ने राजा से कहा कि महाराज ये आपके मूर्खों की सभा है, यहाँ तो द्यूत चल रहा है। तो लोगों ने कहा क्यों? तो वहाँ पहली बार उन्होंने कहा कि या तो इन्हें इस देह के भीतर का तत्व दिखता नहीं तो देख पाते कि कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जैसे इनके अंदर वैसे मेरे अंदर, और अगर दिखाई देता है फिर भी ये बाहर देख रहे हैं तो इनसा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वास्तविक तत्व तो उन्होंने देखा नहीं। इस तर्क के साथ वहाँ पर वार्तालाप प्रारंभ हुआ था। फिर वो मुमुक्षु थे राजा जनक, राजा जनक के पास भौतिक ज्ञान सब था, सारे श्रेष्ठतम विद्वानों को बैठा रखा था, लेकिन मोक्ष का ज्ञान नहीं था। उसी मोक्ष के ज्ञान की चर्चा इस कथानक में जी जी जी। उसको पढ़ना भी होगा, पढ़ने के बाद जो कहते हैं ना सुनना, गुनना, पढ़ना, मनन करना, ये करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गंभीर है। मैंने जो कुल 29 कहानियों का संग्रह इसमें किया है, 29 में से 7 कहानियां गंभीर है। क्योंकि आप जब देते हैं, कोई किताब लिख रहे होते हैं तो लगता है पैकेज होना चाहिए जो बहुत गंभीर पढ़ने वाला उसके लिए भी, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। उस पर हम आप यहाँ बैठकर वार्ता करेंगे तो मैं अगर कुछ हल्की फुल्की बात करके मनोरंजक तथ्यों के साथ कहना चाहूँगा तो समझाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई अर्थ होगा नहीं। ठीक। तो बेहतर होगा इसको पढ़ने वाले पढ़ें। तो सर, जैसा कि इस बुक का अगर हम आगे चर्चा करें तो आपने परशुराम जी और शंकर जी का संवाद को बताया है, तो उसमें एक बहुत अच्छा कथन आया और भगवान शंकर ने एक कर्म योगी का एक अलग परिभाषा दिया। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ जो जंगल में भटक रहे हो अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ के, तुम्हारा क्या यही कर्म है? तो ये जो कर्म योग का जो परिभाषा जो भगवान शंकर जो बताते हैं, तो वो कर्म योग का परिभाषा एक तो विवेकानंद जी का भी कर्म योग का परिभाषा है। तिलक साहब ने जब
गीता रहस्य लिखा था, तो उन्होंने भी कर्मयोग का परिभाषा बताया। आपने जो इस बुक में जो मेंशन किया है कर्मयोग अकॉर्डिंग टू भगवान शंकर, जो परशुराम जी को जो बताते हैं, वो उनसे कैसे डिफरेंट है या फिर सेम है? अलग अलग प्रसंगों में सनातन संवाद का यही महत्व है। व्यक्ति समझ ना पाए एक बार में तो उसको दोबारा फिर बताया गया, तीसरी बार फिर बताया गया, अलग अलग कथानक बताया गया। एक बहुत बड़ा प्रश्न आजकल आता है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ज़माने में खास करके, और जब कंफ्यूज्ड है सनातन धर्म की, सनातन धर्म है क्या, मानने वाले कंफ्यूज्ड हैं, तो ये खूब यहाँ पर वो शास्त्रार्थ चलता है, मैं देखता हूँ नए बच्चों में खास करके, मांसाहार और शाकाहार को लेकर। विशेष रूप से शाकाहारी, उनका मानना है कि मांसाहारी तो अधर्म कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, कहेंगे साहब नहीं खाया, खा लिया मांस तो अधर्म हो गया। मैं स्वयं एक परिवार से आता हूँ जो पूर्णतः वैष्णव है, सात्विक है, शाकाहारी है। आज तक बचपन से मैंने भी मांसाहार नहीं किया है, परंतु सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैंने यह पाया कि मांसाहार ना तो सनातन में कहीं वर्जित है, ना ही उसकी निंदा है, अपितु कई स्थानों पर मांसाहार को आवश्यकता के अनुसार श्रेष्ठ भी बताया गया है। उदाहरण के लिए योद्धा के लिए, सैनिक के लिए मांसाहार उचित है। यही भगवान परशुराम और भगवान शंकर के उस संवाद के माध्यम से दर्शित करने का प्रयास किया गया है, जहाँ भगवान परशुराम व्याध के रूप में उपस्थित होते हैं। और चित्रण है महाभारत में जो प्रसंग आता है, आप देखिए चित्रण बड़ा सटीक है कि आते हैं तो उस समय उनके मुंह से भी कच्चा रक्त, कच्चा मांस टपक रहा है, यानी वो कच्चा मांस खाते हुए हैं। और वहाँ जब परशुराम जी कहते हैं तुम अधर्म करते हो, तुम दूसरे प्राणियों को चोट पहुँचाते हो, तो भगवान शंकर वहाँ उस व्याध के रूप में उत्तर देते हैं कि हे सन्यासी, यह मुझे अपने वंश परंपरा में मिला हुआ मेरा जीविकोपार्जन का कर्म है। इसके माध्यम से अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, उनके भोजन का प्रबंध करता हूँ, अपने बाकी उनके व्यवस्था करता हूँ, अपने परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करता हूँ। यदि इससे अधिक मैं हिंसा अनावश्यक करूँगा तो वह अधर्म होगा। परंतु यह अधर्म कैसे हुआ? मैं किसी को चोट पहुँचाने के लिए अनावश्यक नहीं जाता, किसी को अन्यथा क्षति नहीं करने जाता। अब समझिए सिचुएशनल, यानी हमारे धर्म की जो परंपरा है, यह सैनिक द्वारा की गई हिंसा को, अपने देश के रक्षा के लिए की गई हिंसा को बताती है कि उचित है। अन्यथा महाभारत के युद्ध के पहले जो भगवान कृष्ण से जो अर्जुन अपनी शंका रखते हैं, इतने लोगों को मारना धर्म कैसे होगा, तो भगवान इसीलिए अपना विराट वक्तव्य दिखाते हैं, देखो सब तो पहले से मरे हुए हैं। यही चीज़ जीवों के साथ भी लागू होती है। कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, ये देखिए लार्जर पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा अहिंसा होना, बहुत ज़्यादा शांत होना, बहुत ज़्यादा भीरू होना, बहुत ज़्यादा दया वाला होना, इसने भी सभ्यता को चोट पहुँचाई। हजार वर्षों से हम लगातार पराजित हुए या एक लंबे समय तक आक्रमण हमारे ऊपर होता रहा। उसके पीछे एक कारण मुझे लगता है कि यह भी रहा कि हमने कहा बहुत ज़्यादा अहिंसा का प्रसार दिया। जीवों पर दया करना ठीक है, लेकिन जीवों पर दया करने वाला व्यक्ति किसान नहीं हो सकता। एक किसान अपने बैल को आज मारता है, आज का जो माहौल चल रहा है, तो अगर बैल को ले जाकर और हल में लगाकर आदमी जोतेगा तो हो सकता है हमारे यहाँ हमारे धर्म के बड़े कट्टर मानने वाले कुछ लोग कहें अरे ये तो गाय के बच्चे पर बैल हमारा भाई, उसके ऊपर इतनी बड़ी हिंसा कर रहा है। वो हिंसा नहीं है भाई, वो जीविकोपार्जन का माध्यम है। तो जो आवश्यक कर्म है, आवश्यक धर्म है, उसका पालन करने के लिए यथोचित हिंसा का सहारा लेना, मांसाहार भी कुछ हद तक करना या कहीं कहीं मद्यपान को भी आश्रय देना, इस धर्म में सब कुछ कैसे समाहित किया गया है, इसको दर्शित करने के लिए इस कथा का रखा जाना आवश्यक था। इस नाते इस प्रसंग को मैंने वहाँ उठाकर रखा है। तो जैसा कि परशुराम जी का आपने चर्चा किया और इसको मेंशन भी किया है, तो परशुराम जी को सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, पहला। और दूसरा ये है कि जैसे जाति व्यवस्था जो आज जो हमारे संसार में जो प्रचलित है, पहले ये वर्ण व्यवस्था था, तो ये जाति व्यवस्था को कैसे आप देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं कि पहले हम लोग परशुराम जी के यहाँ आते हैं कि परशुराम जी को आप क्या मानते हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय? परशुराम जी की कथा भी बड़ी डीप है, बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़ देनी चाहिए ओपन एंडेड, जो सामने वाले लोग हैं उन्हें भी इंटरप्रेट करना चाहिए। लेकिन आपने बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, मुझे 2-4-5 मिनट बोलना पड़ेगा लगातार। भगवान परशुराम के जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि थे। जमदग्नि की माता जो थी वह विश्वामित्र की बहन थी। विश्वामित्र महाराजा गाधी के पुत्र थे। महाराजा गाधी का आज का जो स्थान है वो गाजीपुर पड़ता है। उनकी पुत्री का विवाह जो हुआ और उसी समय इनकी जमदग्नि और विश्वामित्र का कुछ एक जन्म की कथा ऐसी है आपस में मिली हुई कि दोनों का जन्म एक ही आशीर्वाद से हुआ था।
तो मामा और भांजे समवय के थे, समान वय के थे। विश्वामित्र का क्षत्रिय घर में जन्म हुआ एक ही आशीर्वाद से। इनका एक ब्राह्मण घर में एक ऋषि से विवाह हुआ था, गादी की पुत्री का, यानी विश्वामित्र जी की बहन का। और गादी को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्हें विश्वामित्र उत्पन्न होते हैं और यहाँ पर जमदग्नि उत्पन्न होते हैं। जमदग्नि के पुत्र परशुराम होते हैं। कर्म से ही चूंकि यहाँ पर जाति को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, यह इस पुस्तक में मैंने सिद्ध भी किया है और तमाम शास्त्रीय उदाहरण देते हुए सिद्ध किया है। परशुराम के जन्म से पहले ही विश्वामित्र की कथा घट चुकी थी। अब विश्वामित्र की कथा क्या है अभी जानना महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा लंबा जाएगा। विश्वामित्र पूरे विश्व के कथानक में, पूरे विश्व के ऐतिहासिक पौराणिक कथानक को समेकित कर दिया जाए तो एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसने पूरे विश्व को जीता है, ब्रह्मांड विजेता। विश्वामित्र सब कुछ जीत कर लौट रहे थे, एकमात्र। और किसी धर्म की, किसी सभ्यता की, किसी कथा में किसी व्यक्ति ने ब्रह्मांड पर विजय नहीं पाई है। सबको बताया गया कहीं ना कहीं जाकर पराभव हो गया है। विश्वामित्र इकलौते थे जो जीत कर लौट रहे थे। जीत कर लौटते समय उनसे वशिष्ठ के आश्रम में उनकी आवभगत होती है, वहां नंदिनी गाय देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आप देखिए छोटी छोटी चीज़ों में सनातन सभ्यता, आधुनिक विमर्श कितना ज़्यादा उससे प्रेरित है, लगता है कि कितना उन्नत था। वहाँ पर नंदिनी गाय मिलती है। नंदिनी गाय कामधेनु की पुत्री है, देवताओं ने वशिष्ठ जी को भेंट की थी। उसके पास भी वही शक्तियाँ हैं जो कामधेनु पर थी। मांगने पर कुछ भी मिल जाता था। एक साथ 1000 लोगों को भोजन करना है, हो जाएगा। अक्षौहिणी सेना थी विश्वामित्र की, पूरे को भोजन करा दिया। तो विश्वामित्र ने सोचा कि भाई ये तो राजकोष का बड़ा व्यय होता है सेना के भोजन पर ही, इतनी सारी सेना पाल रखी है। तो उनसे पूछा कि मुनिवर कैसे भोजन करा दिया इस जंगल में। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि मेरे पास देवताओं का वरदान है, गौ है, जो मांगो देती है। तो रात में तो विश्वामित्र सो गए। ये रामायण का कथानक है। सवेरे उठे तो उन्होंने कहा कि महर्षि ये गौ तो मेरे पास होनी चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा भाई क्यों होना चाहिए आपके पास, ये तो देवताओं ने मुझे भेंट की है। ये मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, अब जो विश्वामित्र बोलते हैं और रामायण में बोलते हैं। मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में कानून की किताब आप कोई पढ़िएगा, विधि शास्त्र किसी देश का पढ़ लीजिए, वहां कहा गया है एनी ऑब्जेक्ट ऑफ रेयर इंपॉर्टेंस और रेयर वैल्यू और रेयर नेचर फाउंड एनीवेयर बिलोंग्स टू स्टेट। वहाँ स्टेट का होता है। आपकी जमीन में पेट्रोल निकला, स्टेट का होगा। एंशिएंट कोई कॉइन निकला, स्टेट का होगा। खजाना निकल आया, स्टेट का होगा। कोई भी चीज़ रेयर और एंटिकिटी वाली निकलती है तो वो स्टेट की होती है। विश्वामित्र ने वही कहा कि सामान्य गाय नहीं, या विशिष्ट गाय है, दुर्लभ गाय, और दुर्लभ वस्तुओं पर राजा का अधिकार होता है। मैं इतना आपके साथ रियायत कर सकता हूँ कि आपने इतने दिन रखा, इसके लिए आपसे कोई कर नहीं लूंगा, ये राजकोष में जमा करिए। उसी पर झगड़ा हुआ था वशिष्ठ और विश्वामित्र का। और वशिष्ठ अंत तक धैर्य रखते हैं, नहीं उग्र होते, जो उनके पुत्रों को मार देते हैं, सब कुछ हो जाता है। अंत में जब ब्रह्मास्त्र आने की नौबत आती है और देखते हैं सब कुछ नष्ट हो गया, तब वशिष्ठ ने एक डंडा उठाया और कहा कि इसमें ब्रह्मदंड की शक्ति हो, मेरी सारी त्याग तपस्या तब इसमें सम्मिलित हो जाए और उन शक्तियों से इनके सभी अस्त्रों का प्रतिकार हो। उस ब्रह्मदंड की शक्ति से विश्व विजेता विश्वामित्र की संपूर्ण सेना मूर्छित हो जाती है और विश्वामित्र वहां अपने दिव्यास्त्रों तक का प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं होता। फिर विश्वामित्र के मन में आता है कि ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे पास नहीं है, जो कि विश्वामित्र का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई था, शक्ति के उपासक थे, उनको शक्ति चाहिए थी। तो उस शक्ति की आराधना के लिए फिर जाते हैं। पूरी कथा है कि उन्होंने तपस्या की, 11 बार तपस्या की तमाम देवताएं। अंत में सबकी तपस्या जब होती चली गई तो उसके बीच में रंभा का कथानक भी आता है, उसको कभी फिर दूसरे प्रसंग में बताएंगे। तो उसमें अंत में कथानक ये हुआ कि इनको जाकर वशिष्ठ से यह अनुमति लेनी पड़ेगी कि हाँ तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म शक्ति आ जाएगी। तो बार बार ये जाते थे और देखते थे वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। पहुँचते थे, रे वशिष्ठ, क्रोध तो भरा हुआ था, कहा रे वशिष्ठ मैं ब्राह्मण हुआ कि नहीं। वशिष्ठ ने कहा नहीं अभी नहीं हुए। तो ऐसा बताते हैं कि 11वीं बार पहुँचे तो फिर ये पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा सबके सामने जाऊँगा, मना करेगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उनके पीठ के पीछे की तरफ। शिष्यों को वशिष्ठ ने बताया कि उदाहरण दे रहे थे किससे क्या सीखना चाहिए। तो उसमें एक उदाहरण आया, कहा अगर अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और समर्पण सीखना हो तो विश्वामित्र से सीखना चाहिए। तो शिष्यों ने पूछा कि महर्षि ये आप उनको बताते हैं ब्राह्मण तो हुए नहीं और आप ऐसा क्यों। तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया क्योंकि ब्राह्मण के पास जो शक्ति होती है वो मन के नियंत्रण की शक्ति होती है। अभी उसका क्रोध और अहंकार नियंत्रित नहीं है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण करने के बाद ही उसे ब्राह्मण बनाना उचित होगा, ब्राह्मण स्वीकार करना उचित होगा। यह सुनने के बाद विश्वामित्र को अपने
अपनी कमी का एहसास हुआ, ये प्रतीत हुआ उनको, यह स्वीकार कर पाए कि जब अपने मन पर अगर नियंत्रण नहीं है और यह शक्ति आ गई जिससे आप मन की तरंगों से कहीं आक्रमण कर सकते हो, किसी की क्षति कर सकते हो, तो वह उचित नहीं होगा। उसके बाद दोबारा फिर वशिष्ठ जी के सामने गए, हाथ जोड़ा, कहा महर्षि अब मैं ब्राह्मण होने योग्य हुआ कि नहीं? तो वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल हो गए, स्वागत है आपका। तो यह जो ब्राह्मण होने का कॉन्सेप्ट था, इस पर भी एक बड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आज के समय में विज्ञान जहाँ पर है वहाँ हम कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं? एक समय था जब शुरुआत में गैलीलियो का बहुत बड़ा लेंस जो बनाया गया था, जब साइंटिफिक इनोवेशन आना शुरू हुआ, एटम बम का क्या साइज था जिसमें टोक्यो पर गिराने की ज़रूरत पड़ी थी। तो एक बार छोटे वीपन से वीपन का साइज बड़ा होता है जब हम प्रगति करते हैं, जब और ज़्यादा प्रगति करते हैं छोटा होता है। इस समय तक आप नैनो स्केल तक पहुँचे हैं। बट एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ फ्रिक्वेंसी अल्टीमेटली। जो कुछ है वो केवल फ्रिक्वेंसी पर ही ट्रेवल करता है। आप करिए कि आपकी मानसिक जो तरंगे हैं उनमें भी एक ऊर्जा है, वो भी एक फ्रिक्वेंसी के लेवल पर है। यू जस्ट कंसीडर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि जहाँ जाने के बाद मैं अपने मेंटल वाइब्रेशन को इतना रेगुलेट कर लूँ कि उनके रेगुलेशन से अगर न्यूक्लियर फ्रिक्वेंसी कहीं पर कोई न्यूक्लियर वीपन है उसको कहीं उसको न्यूक्लियर वेपन को यूज़ किया जा रहा हो, मेरी फ्रिक्वेंसी उसकी मॉलिक्यूलर फ्रिक्वेंसी पर जाकर वहाँ रेजोनेट कर दे या वहाँ जाकर उसको स्टॉप कर दे, तो मेरी शक्ति उससे आगे हो जाएगी। यही सेम चीज़ अगर रेजोनेंस मैंने आपके ब्रेन में पैदा कर दिया, सामने वाला व्यक्ति पागल हो जाएगा। जो हमारे यहाँ तंत्र मंत्र की शक्ति जिसको कहा जाता था, मैंने अपने मन का रेजोनेंस उठाया और यहाँ जो क्रिस्टल फिगर है, जो कोई बिल्डिंग है, उसकी मॉलिक्यूलर फ्रिक्वेंसी उसकी क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी से मैच कराया, पूरा बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाएगी। जो कहते हैं पर्वत को उठा देना, लघुमा, दीर्घिमा, तमाम शक्तियाँ थी जिनका वर्णन मिलता है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो दिव्यास्त्रों की शक्ति थी वहीं से आती थी, और वही शक्ति जो विश्वामित्र और वशिष्ठ वाली बात थी, उस शक्ति को धारण कर लेना विश्वामित्र को जाना था। वहां जाने के बाद विश्वामित्र होते हैं। अब मूल प्रश्न आपका परशुराम जी के बारे में था, वहां लौटते हैं। परशुराम जी के जीवन में घटना घटी जब उनके पिता के साथ कुछ मान अपमान की घटना हुई, तो परशुराम जी सबसे पहले गए थे विश्वामित्र जी के पास। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी मामा थे, पिता के मामा थे। उनसे कहा कि मामा जी बताइए, अब मेरे पास ऐसा है, मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। उससे पहले तक सारे अस्त्र मानव के मानवीय अस्त्र थे, या फिर वो दिव्य अस्त्र थे जो तपस्या से प्राप्त होते थे। किसी धनुर्वेद का विधान या धनुर्वेद वाले शस्त्र उस समय तक प्रयोग में नहीं थे। और विश्वामित्र ने कहा, मैं तो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ऐसे नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारा उद्देश्य हिंसा करना, मैं तो ब्राह्मण हो गया हूं, तुम तो प्रतिकार लेने जा रहे हो। उसके बाद महादेव की आराधना परशुराम जी ने प्रारंभ की, और शैव शस्त्रों के सबसे पहले जो जानकार हुए, सबसे पहले जिनको दिया गया महादेव के द्वारा, वो परशुराम थे। परशुराम उन शस्त्रों को धारण करते हैं, और साथ में एक जो कहते हैं, अंग्रेजी का एक कोट है कि एवरी पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो महादेव ने शक्ति तो दी, साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कहा, इस पृथ्वी पर जब तक तुम हो, तुम आचार के संरक्षक हो। आचार क्या है, ये फिर अगेन महत्वपूर्ण है। आचार मतलब सदाचार, सदाचार ही धर्म है, यह मनु का शास्त्र कहता है। तो सदाचार के यानी आचार के यानी नियतिक नियमों के ऋत के रक्षक के रूप में परशुराम को स्थापित किया। और यही कारण था कि परशुराम एकमात्र वह व्यक्ति होते हैं जिस समय भीष्म पितामह, जो पुनः परशुराम के शिष्य थे, आपने कहा था ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, यह प्रश्न आपका इसलिए है क्योंकि एक पॉपुलर नैरेटिव है कि इनको क्षत्रिय विरोधी के रूप में चित्रित करते हैं लोग। तो मैं बताता हूं कि क्षत्रिय विरोधी परशुराम बिल्कुल नहीं थे। यह गलत नैरेटिव प्रस्तुत किया गया है, और दोनों के द्वारा। जैसा मैंने कहा कि कलयुग है, यह सार्वजनिक मूर्खता का दौर है। यहाँ जो लोग परशुराम में प्राइड लेते हैं, वह भी कहते हैं परशुराम जी ने इतनी बार क्षत्रियों का नाश किया, इस नाते हमारे योद्धा हैं। जो क्षत्रिय हैं वो परशुराम जी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। असलियत यह है कि परशुराम का करेक्टर क्या था। देखिए, ये जो क्षत्रिय वध की कथा है, अगर ये निकाल दीजिए महाभारत रामायण की कहानी, तभी पूरी होती है। तो मुझे लगता है दोनों कथाओं में क्षेपक है, या बाद में मिलावट किया गया है, क्योंकि कहानी मूल कथा का इससे कोई मतलब नहीं। मूल कथा में परशुराम का चरित्र क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। मूल कथा में गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म, शांतनु के पुत्र हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। वह शस्त्र में बहुत निपुण थे, सबसे ज्यादा निपुण थे। महाभारत के 3-4 सबसे बड़े योद्धाओं का आप नाम लेंगे तो सबसे बड़ा नाम भीष्म पितामह का आता है। इनके गुरु कौन थे? परशुराम जी। शस्त्र की शिक्षा परशुराम ने दी। दूसरे बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, इनके गुरु कौन थे? परशुराम ने शस्त्र की शिक्षा दी, क्योंकि परशुराम ने सबसे पहले महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद तीसरा एक योद्धा जिसको आप कर्ण का नाम देते हैं, वो अभी किसके, उसके गुरु कौन थे? परशुराम। से सब जितने योद्धा आते हैं उनके गुरु इन तीनों में से कोई था, ज्यादा के द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य जो परशुराम के शिष्य हुआ करते थे।
तो परशुराम के सीधे सिखाए गए शिष्य भीष्म पितामह, जिनको इन्होंने सब कुछ सिखा दिया था, जो आर्यावर्त के सबसे बड़े योद्धा थे, उनके नेतृत्व में रक्षित सेना थी हस्तिनापुर की, जो उस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। भीष्म पितामह जब देवव्रत हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसके कारण उनकी जो सौतेली माता रही सत्यवती, उनके पुत्र हुए चित्रवीर विचित्रवीर। चित्रवीर और विचित्रवीर वास्तव में इतने विचित्र थे कि उनका विवाह नहीं हो रहा था। विवाह नहीं हो रहा था तो उनका विवाह करवाने के लिए भीष्म पितामह जाते हैं काशी नरेश की पुत्रियों का हरण करने। अब आप प्रसंग देखिएगा, एक क्षत्रिय भीष्म सबसे बड़ी क्षत्रिय राज्य की सेना लेकर, हस्तिनापुर की सेना लेकर, दूसरे क्षत्रिय नरेश, काशी नरेश की पुत्रियों का हरण अपने भाइयों से विवाह के लिए करने गया है। हरण करके ला रहा है। पूरे क्षेत्र में किसी क्षत्रिय सम्राट का साहस नहीं होता, किसी अन्य का साहस नहीं होता जो उन पुत्रियों का अपहरण रोकने के लिए उस भीष्म पितामह के वेग को बांधने जाए। और वहां पर कौन आता है सामने? परशुराम, क्योंकि परशुराम आचार की रक्षा करने के लिए है। क्षत्रिय की रक्षा भी करना है, स्त्री की रक्षा भी करना है, जिसको स्त्री विरोधी और क्षत्रिय विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो मूल कथा में तो परशुराम का यह चरित्र है, एक क्षत्रिय, बेबस क्षत्रिय जिसकी 3 पुत्रियों का हरण हो रहा है, वह खुद नहीं रक्षा कर सकता, दूसरा कोई नहीं रक्षा कर सकता, तो रक्षा करने उस समय परशुराम अकेला आता है। पूरी हस्तिनापुर की सेना से भगवान परशुराम युद्ध करते हैं, जो भीष्म के नेतृत्व में रक्षित है। और तब भविष्यवाणी होती है, देववाणी होती है वहां कि अब कलयुग प्रारंभ होने वाला है, द्वापर युग समाप्त हो रहा है, आचार का ह्रास होने से ही कलयुग आएगा। यह युग की नियति है, आचार का ह्रास होना ही होना है। वर्तमान में जो घटना हो रही है, इसको बिना होने दिए महाभारत का युद्ध नहीं हो पाएगा और युग समाप्त नहीं होगा। यह नियति है, इसे होने दो। जो मैंने कहा, हमें और आपको कई चीजें लगती हैं ये हो रहा है गलत है, ये सही है। गलत और सही से अधिक क्या है कि जो नियति है वह तो होगी, लेकिन मैं हूं किस तरफ, ये मुझे तय करना है। तो परशुराम ने वहां तय किया कि वह किस तरफ थे, वह स्त्रियों की रक्षा करने की तरफ थे। वह एक क्षत्रिय जो पराजित हो रहा था, जिसकी बेटी का अपहरण हो रहा था, उसको आश्रय देने वाली तरफ थे। यह परशुराम का चरित्र है। तो परशुराम को ब्राह्मण और क्षत्रिय के खांचे में बांटना ठीक नहीं। वहां पर परशुराम जी ने फिर पूछा, अगर मेरा यह कार्य जो मुझे महादेव ने सौंपा था, मुझे आचार की रक्षा करनी है, वह नहीं करना है तो मेरी आवश्यकता क्या है? तो वहां फिर देववाणी से ही बताया गया कि जब पुनः कलयुग समाप्त होगा, सतयुग की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु के कल के अवतार का अवतरण होगा, उस समय उसे शस्त्र की शिक्षा तुम दोगे। तो हमारे आपके बीच में कहीं परशुराम बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, हो सकता है सामने कहीं बैठे हो, किसी रूप में बैठे हो। मेरा मानना यह है, जो चिरंजीवी की अवधारणा है कि आदमी अमर होता है, चिरंजीवी होता है, उसकी धारणा कि व्यक्ति की देह बदलती है, जी, स्मृतियां रहती हैं। ये महाभारत से सिद्ध भी है कि व्यक्ति अपनी देह बदल सकता है, लेकिन उसको ध्यान रहता मैं हूँ कौन। तो भगवान परशुराम हो सकता है कहीं घूम रहे हो हमारे बीच में, सामने बैठकर सुन रहे हो, कहीं वीडियो देख रहे हो और मन मन मुस्कुरा रहे हो कि हाँ ठीक है, इन्होंने समझ तो लिया क्या, लेकिन पहचान नहीं पाओगे। तो हम पहचान उन्हें पाएंगे कलयुग के अंत में, जब वह कल्कि को वास्तव में शिक्षा देंगे कि तुम्हें शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करना कैसे है। और वह शैव शास्त्र होंगे जो हमारे सभी शस्त्रों का मूल है, जो धनुर्वेद का मूल है। जी जी जी। तो इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक आपने एक बहुत अच्छा संवाद इसमें बताया है युधिष्ठिर और यक्ष का। तो एक तो हम लोग जो प्रसंग ये सुने हैं, यक्ष जब युधिष्ठिर से पूछते हैं कि बताओ इस संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्य क्या है, ये सवाल पूछते हैं युधिष्ठिर से। आप इस संवाद के बारे में तो बताएंगे, प्लस आपका ओपिनियन सुनना चाहेंगे, आपको इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या लगता है? हमारे सनातन संवाद कथाओं में एक बड़ा गहरा मर्म है। युधिष्ठिर जी का जो संवाद था यक्ष से, आपने सुना होगा, मैं पुनः दोहराऊंगा। पूछा गया सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने कहा रोज इतने लोग मरते हैं, परंतु फिर भी मनुष्य को यह नहीं प्रतीत होता मेरी मृत्यु भी हो सकती है। वह ऐसे कार्य करता है जैसे लगातार जिएगा। मुझे याद आता है प्रसंग, जब कोविड बीमारी आई और लगा कि पूरे विश्व में एक अफरा तफरी मच रही है, उस समय हमने और हमारे एक मित्र ने कहीं एक फ्लैट बुक कर रखा था, या बुक करने की बात कर रहे थे कि कहीं उसको बुक कर लिया जाए। तो हम लोग बैठे, मैंने कहा यार अब नहीं बुक करेंगे, पता नहीं कोविड के बाद क्या होगा, हो सकता है पॉपुलेशन ही कुछ बड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रॉपर्टी के रेट सस्ते हो जाए। तो उस समय देखें, मतलब कल्पना करिए, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक दिए थे, बिजनेस रोक दिए थे, अपने जो भी आगे के फ्यूचर प्लान्स थे रोक दिए थे। क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन वो रोके यही सोच कर थे, किसी के मन में यह नहीं था कि मैं नहीं रहूँगा,
सबके मन में यह था कि दुनिया अलट पलट हो जाएगी, हो सकता है आबादी कम हो जाए, रेट डाउन हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, मैं रहूंगा, मैं फिर इन्वेस्ट करूंगा, मैं सस्ते में पा जाऊंगा। अब कल्पना करिए, एक इतनी बड़ी अफरा तफरी आ रही थी, वैश्विक संकट था, लोग नहीं जानते थे क्या होने जा रहा है। उस समय कल्पना ये चल रही थी कि जब सबका नाश हो जाएगा तो उस शमशान में मैं खड़ा होकर घर बनाऊंगा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। यही कोविड के समय में आप देखिए, जो मतलब जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे, दवाओं की कालाबाजारी खूब हुई है, आप जानते हैं। ऑक्सीजन की बात हो रही थी, उसको हायर रेट लगा, मेरे ऊपर भी हो सकता है, किसी ने नहीं सोचा। तो जो तब आश्चर्य था सबसे बड़ा, वही आज भी आश्चर्य सबसे बड़ा है जी। ये इस महामारी ने कम दिखा दिया। एक लेखक हैं, वो कुछ उनका नोआ हरारी करके कुछ नाम है, उनकी एक पुस्तक मेरे सामने 2019 में आई थी। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था, अच्छे स्टूडियस आदमी, होमो सेपियंस। हाँ, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि नाउ पीपल डोंट डाई ऑफ एपिडेमिक्स, और दे डोंट डाई ऑफ हंगर, दे डोंट डाई ऑफ दिस दैट, दे डोंट डाई ऑफ वार। अब ओबेसिटी से मर जाते हैं, इससे मर जाते हैं। तो मुझे भी लगा कितना सही लिखा है। नाउ द चेंज हैज अकर्ड, और अब नाउ मॉडर्न ट्रूथ इज समथिंग डिफरेंट। मनुष्य ने प्रकृति को काफ़ी हद तक अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। उसी के 1 साल बाद कोविड आया। 2021 में हम लोगों ने क्या मंजर देखा है। तो मुझे लगा भगवान ने हम लोगों का एक सामूहिक भ्रम तो नहीं तोड़ा है कि बेटा ऐसा नहीं है, और ये सत्य है। लेकिन फिर भी हम लोग बार बार हर 10-20 साल, मतलब बताइए कितने दिन का स्टेबिलिटी है। मुश्किल से आज से 20-30 साल पहले हम लोग फेमाइंस देखते थे, मतलब वो अकाल आता था, लोगों की मौत होती थी। और 20-30 साल में हमको स्टेबिलिटी क्या मिली, हमने दावा करना शुरू कर दिया, देयर आर नो मोर डेथ्स फ्रॉम फेमाइंस, अब कभी अकाल से कोई नहीं मरता है, ये हमको लगता है। महामारी से लोग नहीं मरते हैं। फिर हमने देखा क्या हुआ था, पूरे विश्व में क्या हुआ था। तो मुझे लगता है कि आदमी जो है ना, उसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य ही वो मृत्यु की शाश्वतता का, और मृत्यु की जो आक्रामकता है उस पर उसका विश्वास जो कम होने लगता है, जबकि रोज देख रहा है कितना अनप्रेडिक्टेबल है, कैसी चीज़ें हो जा रही हैं, और लोग उसका प्लान करते हैं 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का। यही आश्चर्य है। अगर इसमें हम लोग आगे बढ़े इस बुक में, तो आपका एक रावण का मर्यादा करके है। तो रावण के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। अमित त्रिपाठी ने भी रावण के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। एक उनका बुक ही है रावण पे आधारित, रावण द एनिमी ऑफ आर्यभट्ट करके। तो रावण और राम में हम कुछ सिमिलरिटी तो देखते हैं कि राम जी भी बहुत शक्तिशाली थे, रावण भी शक्तिशाली थे, और दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। आप जो रावण की मर्यादा जो बताना चाहते हैं, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या है ये। रावण की मर्यादा जो मैं समझ पाया और जिस रूप में चित्रित किया, देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, इन 29 कथाओं में से 14 कथाएं ऐसी हैं जो आपको शास्त्रीय ग्रंथों में मिलेंगी, उन संवादों का पुनर्प्रस्तुतिकरण है। 15 बिल्कुल नई कथाएं हैं। तो रावण का जो संवाद इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिससे रावण की मर्यादा को प्रक्षेपित किया गया है, यह आधुनिक समाज की मानसिकता और मर्यादा है। उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, इस संवाद में पढ़कर आप जानेंगे। लेकिन बाई एंड लार्ज अगर केवल रावण और राम के चरित्र का विश्लेषण करना हो, तो मेरा उद्देश्य है नहीं इस पुस्तक में, ये समझिएगा जी। मेरा उद्देश्य कोई सनसनी क्रिएट करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस उद्देश्य को, जब आप उस संवाद को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आपके माइंड को हिट करेगा जी। जो संवाद यहाँ, अगर हम लोग नाटक खेल रहे होते जी। आप बोलते एक संवाद शूर्पणखा का, मैं रावण का बोलता, या मैं शूर्पणखा का बोलता, आप रावण का बोलते, तो हो सकता है वो बात सामने आ पाती। लेकिन यहाँ जो चित्रित किया गया, जो मेरी समझ है रावण के बारे में, रावण के पास शक्ति की मर्यादा है, शक्ति ही उसकी मर्यादा है। रावण शक्ति से जो कुछ कर सकता है, उसके आधार पर एक राक्षस धर्म स्थापित करता है। उस राक्षस धर्म के अनुसार चलने वाले उसकी मर्यादा की सीमा में है, मर्यादा की परिधि में है। उसकी मर्यादा शक्ति की मर्यादा है, और राम की मर्यादा की शक्ति है जी। दोनों में अंतर है जी। राम के पास मर्यादा की शक्ति है और रावण के पास शक्ति की मर्यादा है। रावण के पास जो शक्ति है वह एक मर्यादा है जो सनातन परंपरा में पहले से परिभाषित है जी। उसका पालन करने के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करना है मर्यादित ढंग से। रावण के पास क्या है, उसने शक्ति के आधार पर एक राज्य स्थापित किया है, एक सभ्यता स्थापित की है, एक परंपरा स्थापित की है, और मर्यादा को शक्ति से जीवित रखा जाएगा। जो मर्यादा मैंने तय कर दी, मैं इस धर्म का नियंता हूँ, प्रवर्तक हूँ, पैगंबर हूँ आज की तारीख में, मैं जो कहूँगा उसके अनुसार आपको चलना होगा। मैंने एक राक्षस वेद बनाया है, उसके धर्म का पालन करना होगा, नहीं करोगे तो मार दूंगा। राम के पास आग्रह है, रावण के पास आदेश है, बस यही अंतर है दोनों। तो
एक आपसे अंतिम प्रश्न पूछेंगे। आपने बुक का टाइटल बहुत अच्छा लिखा है कि सनातन संवाद। आज के डेट में जो संवाद जो आप देखते हैं हमारे लोगों के बीच में जो है, और जो आज आप कंटेम्प्रेरी स्थिति में देखें, तो आज आपको संवाद दिखता है या ये संवाद वाद और विवाद दिखता है? इसको कैसे देखते हैं आप? संवाद, वाद और विवाद का संग्रह ही तो है। तो ये प्रत्येक काल में था। देखिए, हर समय बहुत सारे, आपको लगता है कि जिस समय योग भाषा वशिष्ठ लिखी गई उस समय क्या केवल वशिष्ठ और राम ने बात की होगी? जिस समय गीता लिखी गई, क्या भगवान कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे थे तो बाकी सारे लोग बैठकर क्या कर रहे थे? वही बात ही कर रहे होंगे। लेकिन वो संवाद दर्ज नहीं हुए क्योंकि वाद विवाद थे। तो जो प्रासंगिक संवाद होते हैं वो इतिहास के कालखंड में, सभ्यता के कालखंड में दर्ज हो जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बाद के लोग उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उनसे कोई रस ग्रहण करते हैं। शेष जो वाद विवाद जिनकी नियति जैसी होगी, जैसे हमारी आपकी मनुष्य की नियति होती है, सभ्यताओं की नियति होती है, समय की नियति होती है, राष्ट्रों की नियति होती है। कई सारे देश पैदा हुए और मर गए। हमारा देश अभी भी चल रहा है, पराधीन रहकर पुनः आया, बहुत सारी सभ्यताएं आई। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस बात को, चूंकि आपने कहा अंतिम प्रश्न है तो हम इसी में इसको इंक्लूड करते हैं। हमारी सभ्यता या सनातन सभ्यता का जो कथानक है, जो इसका पुराना संवाद जाता है पहले तक, उसमें आप सृष्टि के प्रारंभ से देखिए चीज़ों को कैसे, जो दो पैर पर चलने वाले जीव जब से आए हैं उनमें हमारे अतिरिक्त और कौन कौन रहा जिसके हम साक्षी बने। सबसे पहले जो जाति थी, प्रबल थी, वह थी आदित्य लोगों की। आदित्य थे और दैत्य थे, दोनों भाई थे कहा गया, लेकिन मूलतः वो दो पैरों पर चलने वाली जातियां थी, आदित्य और दैत्य। उन्हीं के साथ ही साथ गरुड़ भी आए थे, नाग भी आए थे, तमाम आए थे, यक्ष भी आए थे, गंधर्व भी आए थे। प्रधानता जिनकी रही वो थे आदित्य और दैत्य। आदित्य और दैत्य के युद्ध में जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैं समझ पाता हूँ, संभवतः आदित्य सभ्यता का पराभव हो गया, क्योंकि आदित्य का बहुत नाम सुनने में आता नहीं। आदित्य और दैत्य के बाद फिर आदित्यों का स्थान देवों ने लिया, देवों ने दैत्यों का पराभव कर दिया, और उस समय आए दानव, दानवों का भी पराभव कर दिया। दानवों के बाद फिर आए असुर, असुरों ने पराभव किया देवताओं का, तब आए सुर। तो सुर और असुर में पुनः जो है सुरासुर संग्राम हुआ, फिर सुर का पराभव हुआ, फिर देवजात सामने आई, फिर देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाराजा दशरथ ने पार्टिसिपेट किया था। महाराजा दशरथ गए, उन्होंने देवासुर संग्राम को अपने परिणाम तक पहुंचाया। देवासुर संग्राम में असुरों की पराजय के बाद फिर एक राक्षस सभ्यता आई, जो दैत्यराज सुमाली के नाती के द्वारा लाई गई थी, जो रावण था। उसका प्रतिकार पहली बार उस लड़ाई में, उस बैटल में, बैटल ग्राउंड में पहली बार उतरते हैं मानवों के प्रतिनिधि के रूप में श्री राम, जो इसमें आर्य के प्रतिनिधि या सनातन के प्रतिनिधि कथा है, यू विल रीड इन दैट। तो वहां पर राम आते हैं, और त्रेता युग के अंत में जब उसका पराभव होता है, उसके बाद द्वापर युग तक मानव ही थे जहाँ थे, यानी सनातन धर्मी ही थे, और किसी का कोई जिक्र नहीं है। राक्षस भी आते हैं तो मर्सनरी के रूप में आते हैं, जिनको कंस बुलाता है हमला करने के लिए। और उसके बाद जो दूसरा कथानक आया कि भगवान कृष्ण के समय तक मानवों का युद्ध चल रहा है, महाभारत के बाद कलयुग आ गया है। तो इस पूरे संवाद में इतने सारे संवाद हैं, जो बचा है वो हम, तो सनातन था, सनातन है, सनातन ही रहेंगे, यही संवाद बचेगा।